सचंडी महायज्ञ है और सचंडी महायज्ञ ये मैया की जगह है। ये एकटहा भगवती का स्थान है और सचंडी जा महायज्ञ में ये माता जी का दर्शन और माता जी की कीर्ति और माता जी की कथा में आप लोग सम्मिलित हो रहे हो। शंकर जी की औरत का नाम है सती। कल कथा हम बताए थे ना, पहली औरत का नाम है सती। शंकर जी की औरत का क्या नाम है? सती। शंकर जी की पहली औरत का नाम सती और दूसरी औरत का नाम होने जा रहा है पार्वती। सती जब मरी है तो क्या बनी है? पार्वती। और तीसरी औरत का नाम देखिए, नाम सुनते जाओ। शंकर जी की औरत का नाम सती, शंकर की औरत का नाम पार्वती, शंकर जी की औरत का नाम अंबिका, शंकर की औरत का नाम गिरिजा, शंकर की औरत का नाम गौरी, शंकर की औरत का नाम दुर्गा, जो दुर्गा जी को रखते हो आप। ये दुर्गा मैया किनकी औरत है? हमारे भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। आइए हम आज दूसरे विवाह की चर्चा में आपको ले चलें और कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। सती जब मर गई बड़ी तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ समाधि में आ गई। एक बार जब समाधि शिव का लगता है ना, शंकर जी की समाधि जब एक बार लगती है तो 87,000 वर्ष भोलेनाथ ताकते नहीं है। शंकर जी आंख मूंद जब सती मर गई तब। लेकिन बाबा लिख रहे हैं, जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले लिए, इन्हें माता पार्वती का जन्म हो गया। बाबा लिख रहे हैं, जबते उमा शैल गृह आई, जबते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से पार्वती राजा हिमांचल के वहां आई है ना, इस धरती पर कोई गरीब नहीं रह गया, सब लोग सुखमय हो गए महाराज। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिम गृह गेह सिधाए। नारद जी जब समाचार पाए हैं ना कि पार्वती का जन्म हो गया, तो नारद जी माता मैना के दरवाजे पर गए और पार्वती मैया का हाथ देख करके हमारे नारद जी बता रहे हैं। चौपाई यहीं से प्रारंभ हो रही है। कह मुनि बियसी गूढ़ मृदु बानी, कह मुनि बियसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। पियारी सब लक्षण संपन्न तुम्हारी। आइए कथा के तरफ, आज की कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है और बड़ा प्रेम से आप लोग कथा को श्रवण करेंगे।
पार्वती का जन्म हो गया, नारद जी हस्तरेखा देख लिए। लेकिन अब प्रवचन यहां से होने जा रहा है। जब शंकर जी समाधि में अइला तो पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गए। तारका तैयार हो गई। तारका सारा देवता लोगों को भूजने लगा, तड़पाने लगा महाराज। सारा देवता लोग त्राहिमाम 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 को के ब्रह्मा जी के दरबार में गई। सब ब्रह्मा जी पूछली आप लोग कहाँ आयल बनी? देवता लोग कहले सरकार सती जाके नैहर में मर गईली, और शंकर जी समाधि में बाड़े। ई पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार बा, हमनी के जिए ना देता, सारे देवताओं का उत्पात मचा के मार रहा है महाराज। ब्रह्मा जी कहली एगो कार्य करे लोगे ना, शंकर जी के जाके पहले ताकावे लोगे। शंकर जी जब ताके तो पार्वती से शादी हुई। अब पार्वती से शादी हुई तो कार्तिकेय के जन्म हुई, और कार्तिकेय के हाथ से तारका के वध। कथा शुरू हो गल बा, गौर करिएगा। देवता लोग कहले दादा पहले बौरहू का तकाई के। शंकर जी के जे तकाई जी की मोरी। शंकर जी का कोगो नेत्र है? 3 गो नेत्र है। शंकर जी का 3 नेत्र है। शंकर जी के जे तकौले बाबू जिया लाई तुरंत गोई। ब्रह्मा जी से कहल देवता सब की है महाराज आप बताओ तनी कि जाके भोलेनाथ को तकाइए। और शंकर जी को तकाने में तो गड़बड़े मामला है, कौन तकाएगा? ब्रह्मा जी कहले जाके पहले कामदेव को लोग पहुंचा लोगे। कामदेव चाहिए तो शंकर जी ताक दी हैं, और शंकर जी तकी हैं तो पार्वती से शादी हुई। अब पार्वती से शादी हुई तो कार्तिकेय के जन्म हुई, और कार्तिकेय के हाथ से तारका का वध लिखल। देवता लोग कहले बड़ा मेहनत के बात बा, लेकिन ठीक बार उरा कहो तनी तो जा तनी जा कामदेव को लो। कामदेव को लग गई लो। कामदेव से कह लो कामदेव एक बात बताव, चल के शंकर जी के तका सकीले? कामदेव कहले सरकार हम तना जाए, हम वहां के लीला जान तनी। जे तकौले बाबू जियल ना। शंकर जी को तकाने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, तुरंत मर जाता है महाराज। कहले ना जइबा? कहले ना। देवता लोग कहले ना चलबा तो के कुलकुल दशा हमने के कर जाए। अब ना चलब। जब देवता लोग ऋषि अइले त कामदेव कहले चलो चल तनी, चल तनी। हम कामदेव गईले, आमे के पेड़ पर चढ़ के आई है काम के बाण तान के मरले। आम के पत्ता में छिप के काम के बाण शंकर जी के छाती पर मरबे तो कोई। जब एगो बाण छाती पर लागल तो शंकर जी तीनों नेत्र टप दे खोल देले। शंकर जी का कोगो नेत्र है? 3 गो। ज्यों तीनों नेत्र खुलल कामदेव जर के तुरंत भौस। कामदेव मर गए। तनी अब हमरा और ध्यान दे। आ कामदेव जब मर गए तो इनका मेहरारू का नाम है रति। क्या नाम है? कामदेव के औरत का नाम रति। मैं रामचरितमानस से बोल रहा हूं। आज दूसरे दिन की कथा है और सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का दूसरे विवाह की कथा है यह, बड़ा बारीकी से सुनना। कामदेव के रति गली तो कली हे भोलेनाथ सबके मांगी में सेनुरा भरी ले, जौन बेटी कुंवर बा ओकर बियाह कराई ले, जे के बेटा नहीं दे बानी बझनिया के बेटा दे ले। हमरा दिहले के बाद पति रहला के बाद मृत्यु कर दिली आप, पति को मेरे मार दिए आप। शंकर जी कहले हम नहीं मर लिए, मरले बाबू ताक छाती पर बाण लगल बा। अच्छा शंकर जी के मरले है कि मरल सा? कामदेव मारा है कि भोलेनाथ? नहीं बोलेंगे? कामदेव मारा है। छाती पर बाण हमारे कामदेव ने मारा महाराज। शंकर जी तक खाली तौकली हो। परमात्मा की लाठी में आवाज होती है, खा पी के सुतल बड़ा रतिया के सुतले गई लो। तो केकर लाठी हो? ये परमात्मा की लाठी है। बहुत लोग कहला वीरेंद्र बाबा अभी बड़ा दिन हमरा जिए के बा। 1 सेकंड के मेहमान हम लोग हैं।
अभी हमसे बात हो रही है, मोबाइल ये चल रहा है, हमारा जो सारा कैमरा चल रहा है, लाइव कथा हो रही है। अभी परमात्मा चाहेंगे तो आवाज बंद हो जाएगा, माइक बंद। 1 सेकंड के मेहमान हम लोग हैं। और सोच कहां तक लेते हैं हम लोग? बड़ा ध्यान से कथा को श्रवण करना। रामचरितमानस पर जो मेरा अपना थ्योरी प्रैक्टिकल है, रिसर्च है, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनो आप। रति कली की हमरा पति के मार दहली, अब कैसे रहब हम? शंकर जी कहे रति एक बात बताओ, तुम्हारे पति को जिंदा कर दे हम? रति कली जिंदा मत करिए, मार करके जिंदा क्या करेंगे? भगवान को मारनहार नहीं कहा गया है, परमात्मा को तारनहार कहा गया है। आप बताओ, परमात्मा मारते हैं कि तारते हैं? हमारे भगवान तो मारते नहीं है सरकार, ये जितने लोग मरते हैं सबको तारते हैं। शंकर जी कहे तोरा पति के जिंदा कर दी, कहली कि ना? कहले कि तब बताओ जिंदा ना करी हम तो के गौलोक भेज दी, कहली कि ना? अतः सुरधाम भेज दी, कहली कि ना? शंकर जी कहे कुछ मांगना है तो हमसे प्रेम से मांग लो। रति ने कहा भोलेनाथ एक चीज मैं मांगूंगी, और वो भी अपने मुंह से नहीं, आपको देना होगा, जो मुझे उचित समझे, ये वरदान आप दे दो मुझे। शंकर जी कहली कि कृष्ण तनय होई हन पति तोरा। ये रामचरितमानस का सूत्र है, मैं चौपाई बोल रहा हूं। त्रेता की कथा है और त्रेता की बात द्वापर चला है। द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। द्वापर में कन्हैया जी का जन्म होगा और कन्हैया जी के पुत्र का नाम परदुम्न होगा। क्या नाम होगा? परदुम्न। कन्हैया के बेटा का नाम परदुम्न। तो अगला जन्म में बियाह परदुम्न से हुई। एक पद ऊंचा मिलता कि छोटा? भगवान कृष्ण की पतोह बन रही है। आप मानस की चौपाई पढ़िएगा, तुलसी बाबा लिख रहे हैं, कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। कृष्ण तनय होई हानि पति तोरा। बचनन होई अन्यथा मोरा। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर जी ने कहा कि ऐ रति कान खोल के सुन लो, अगले जन्म में जब तुम्हारा जन्म होगा ना, तब तुम्हारे पति नारी के रूप में तुम आओगी, लेकिन तुम्हारे पति परदुम्न होंगे। भगवान कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पुरुष बनेंगे। मैं वादा करता हूं और वरदान दे रहा हूं। कृष्ण तनय होई हन पति तोरा, अब बचन न होई अन्यथा। रति के तब वरदान मिल गए। रति कली हमके तब वरदान दे दिया, हमरा मर्दे के मेहरारू कोनो मांगी तो खाली अपने के ना। मंदिर में जाए कोई, हे दुर्गा माई नाती हमार निमने रहो, हे दुर्गा माई पतो ही हमार ठीक रहे, बीमार न पड़, हे दुर्गा माई हम निमने रही, हे भगवती माई हमरा मर्दे के कबो बुखारो न हो। एक के बरदनवा नहीं मांगे लगे। है तो एगो चीज बा महाराज रतन कि महिलाएं सबके लिए मरती हैं। कल मैंने बताया था ना, ये लक्ष्मी स्वरूपा माताएं हैं। माता अगर अच्छी विचार से घर में रहे ना, तो उसके घर में रोग बीमारी तो होइबे नहीं करेगा महाराज, कतई नहीं होगा। ये मेरा रिकॉर्ड है। थोड़ा विचार करके कथा को श्रवण करो आप। शंकर जी कहली कि अब तोके तब वरदान दे देली, तोरे पति के वरदान। रति ने कहा आपको बताना होगा कि मेरे पति का कौन जगह मिलेगा, अब तो मर गए हैं। शंकर जी ने कहा कि देवी रति कान खोल के सुन लो, आज से तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा। ये त्रेता की कथा मैं बता रहा हूं। आज से तुम्हारे पति का कोई शरीर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पति का नाम कभी मिटने वाला नहीं है। कामदेव, तुम्हारे पति को कामदेव नाम था,
और कामदेव नाम रहेगा, लेकिन तुम्हारे पति का कोई शरीर नहीं होगा। ये जब तक धरती रहेगी, आसमान रहेगा, तुम्हारे पति का नाम मिटने वाला नहीं है। तुम्हारे पति का नाम रहेगा, सबके अंदर काम रहेगा, कामना रहेगा, लेकिन तुम्हारे पति का शरीर कभी होने वाला नहीं। आप बताइए, जितने लोग हम लोग हैं, हम लोग के अंदर कामना है कि नहीं है? सबके अंदर कामना है महाराज। स्त्री हो पुरुष हो, सबके अंदर कामना है। कामदेव है, लेकिन कामदेव की शरीर कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। ये भगवान भोलेनाथ का वरदान है। अब तो ये वरदान दे दीजिए। देवताओं को शंकर जी ने देखा। शंकर जी पूछली, रौरा पच कहाँ आयल बनी? देवता लोग कहले तनी बारात करे के मन कैले बा। शंकर जी बात कहली कि केकर बियाह बा? देवता लोग कहले राउर लगन चरचराइल बा, बियाह राउर होई। शंकर जी कहले हमरा ऐसा पुरनिया के पूछियो, सारा व्यवस्था फेल, अब बियाहे के ललसा ना बा। लेकिन एक बात बताइएगा, भोलेनाथ के बियाहे का अगुआ के हो? नहीं बोलेंगे। शंकर जी के विवाह का अगुआ नहीं बोलेंगे आप लोग? केहू जानते नहीं क्या? नारद जी का मान के बियाह करा दी हैं। शंकर जी के विवाह नारद जी करा देंगे? आप मानस को पढ़ना। हमारे शंकर जी के इष्टदेव कौन हैं? राम जी। शंकर जी के इष्टदेव राम जी, और राम जी के इष्टदेव शंकर भगवान। हमारे शंकर भगवान राम जी को प्रणाम करते हैं, और राम जी भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। सरकार, शंकर जी के विवाह का मेन अगुआ राम जी हैं। राम जी, शंकर जी के लोग राम जी पहुंचली, और जाके पहुंचली तो पहले प्रणाम दंडवत भइल। भोलेनाथ पूछले, सरकार आप कहां से? राम जी कहले, बड़ा अर्जेंटी बात लेकर उरा लगाइल बनी। शंकर जी कहले, कौन अर्जेंटी बा? कहले कि राउर बियाह जरूरी बा, हम निवेदन करे बनी कि रुआ शादी करी। शंकर जी कहले, राउर निवेदन बा तो शादी तो होइबे करी। कौनी लड़की से? आ तब सती जब मरल बड़ी तब पार्वती बन के जंगल में तपस्या करताड़ी। शंकर जी कहले, फिर नहीं सरसरी जोराता का? एक जन्मों तक खराबे हो गए। जेकरे घोर खानदान के केहू जान जाए तो फिर बियाह कर घर कोरी इते बिना जानकारी के न बियाह हो जाता। चलो कैसनो बा जाई तो निमन करबे करी। निमन तो ऊ होता कि भगवान मालिक बाड़े। हे में कोई पतो ही बैठल बैठी, बुढ़िया से 5 बारी से बोल चाल नहीं बा। तो लेके घुमा दीजिए, घुमावे के रख बाबू के। अपने सासू से 5 बार से बोल चाल नहीं बा। धनौती के लोग कान पार के सोनी। सासू से बोल चाल नहीं बा, 5 वर्ष हो गए। अब बुढ़िया मरे जाती, अब आंखी पर पर्दा पड़ गए। अब पतो जाके कहती है, अम्मा जी चिन्ह तानी हमरा मझली पतो दादा। अब इनके चिन्ह ही मझली है। जीवन भर लतियौली है, मझली नहीं रहली है। अभी अब मझली हो गई। अब एक खतर नहीं रो तरी चबिया दो बक्सवा खोल के देखी का धैले बाड़ू। जमाना बड़ा गलत है बाबू। सास ससुर का सेवा करने वाली बहू, सास ससुर का सेवा करने वाली बहू कभी बर्बाद नहीं होगी। उसके बच्चे को परिवार में कोई रोग बीमारी नहीं आएगा। और सास ससुर का सेवा जो बहू नहीं करती हैं, आप कतई लिख लो, वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं, आपका दशा खराबे चलेगा, दशा खराब चलेगा। अब तो इतनी बार घर घर में लड़ाई है चलता, घर घर में लड़ाई चलता है। घर अलगे, दुआर अलगे, खेत अलगे। आई वीरेंद्र बाबा बताओ तना तनी के सुन लो। आरी घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा बंटवारा के बीमारी। आ घरे संगे बाटल जाले बाबू हो, अरे घरे संगे बाटल जाले बाप महतारी। घर संगे बाटल जाले बाप महतारी।
महतारी घर संग बाटल जाए। घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा बंटवारा के बीमारी, आ घरे संग है बाटल जाले। का जानी कटिया एरिया में कुल चल तक नहीं, हमरे और तो खूब होता। खेत बटा गल, घर बटा गल, रुपया बटा गई, कोला कोलवाई बटा गल, बटुली बटुला बटा गई, कुर्सी मेज बटा गई। पहला प्रश्न उठता कि माई के करे में रोय। बड़की पतोही से पूछाती है बुढ़िया के मिलाइबू हो, कहती दादा हमसे नहीं पटला, हमारे में नहीं रह। मझली पतोही कहती है बूढ़ा हमारे में आवे, बूढ़ा गईली मझिलों में। अब बुढ़ऊ के फेर बा, बुढ़ऊ के करे में रही। छोटकी पतोही पूछा दिया बुढ़ऊ के अपने मिलाइबू, छोटकी कहती हमसे नहीं, बुढ़िया बुढ़वा पटल है दादा, बड़ा बोल टेढ़। बड़की पतोही कहती बुढ़ऊ हमारे में आवे, बुढ़ऊ गईले बड़कों में, आ बुढ़िया गईल मझिलों में। मझली पतोही कहती मुखिया जी सुन लो, बबलू बाबा पंचायत में आयल बड़ा तो सुन लो, जितना दिन बूढ़ा जी हैं कबो बुढ़ऊ से बोली है मौत। घर बटाता हो धनौती के लोग बतावे हाई घर बटाता कि बुढ़वा बुढ़िया मुआवल जाता। हो तक नहीं गांव पर नहीं खे हो, एजू तो जौन होता जौन कहीं होते नहीं। एजू ना भीतरे बूढ़ा लोग बूझ ले कि वीरेंद्र बाबा तो आर कथा तो एकदम बदल दी, बदल दी। पहले माई है कि मेहरारू है? पहले माई है। माई के पेटे में डिलीवरी बा, बच्चा होता, अल्लाह दिफान के कटिया अस्पताल में ले चलो तो डॉक्टर कहिया एक गो बची, या तो लड़का बची ना तो माई। तो घर भर ओकरे ससुरा के लोग के बचाओ, कही बूढ़ो कही पतोही बचा दी, बुढ़ियो कही हमार पतोही बच जा, मर्दो कही हमार मेहरारू बच जा, फिर रही तो लड़का होई। लेकिन वो माई से पूछल जाए एक जने बची है, या तो तू बचबू ना तो तोहर बेटा। तो माई के बचावे कही अपना के, तुरंत माई कही डॉक्टर साहब हमरा बाबू के बचा ली, हमार पेट जहां से मन करे फाड़ दी, लेकिन हमारी बेटा के बचा ली सरकार। महतारी बेटा के बात भाई, माई कबो अपना औलाद के मुआवल ना चाहिए। माई कही मरियो जाए तो लोग कही एगो बेटा अपन चिन्हा पैदा करके गइल बा, अब बेटा अगर मर जाई हम रही आज से बच्चा ना होके तो बझनिया कही के लोग कही कि एक दे ही बचावे खातिर बेटा मुआ दिलस। तारी बजाओ बढ़िया रे ना। कैसा भी माँ रहेगी तो माँ अपनी औलाद को मारना नहीं चाहेगी सरकार। कतनो पियकड़ बाप होके चाहिए हमारो बेटा दारू पी है, कतनो बदमाश बाप हो चाहिए हमारा बेटा सिगरेट पी है, कैसनो गलत बाप होगा सोचेगा मेरा जीवन तो खराबे हो गया, लेकिन पुत्र मेरे कभी औलाद खराब ना हो सरकार। ये कथा है। और हमारे कथा में कथा नहीं, पहले सीधे संस्कार पकड़ने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बाबा कथा तो कौन नहीं जानता है। ये रामचरितमानस की पोथी घर घर में बांची जाती है, लेकिन ये भी जान लो कि रामायण में क्या हुआ है। राम जी अपना माई के कबोगारी दिल बड़े कहो, राम के माई कौशल्या है, आ केकई का कहले पर राम जी जंगल में चल गए। इतने पर का केवकोरी होगा कभी। लेकिन मानस को पढ़ने वाले लोगों से निवेदन करेंगे, आप कथा पढ़ो बढ़िया है, लेकिन समझ करके कथा सुनो कि वीरेंद्र बाबा कथा में क्या बोल गए। मां का दर्जा कोई पुराने वाला नहीं है ना। आप कितना हो रुपया लेकर खोजो, लेकिन अपनी मां के तरह से कहीं मां नहीं मिलेगी महाराज। माई के लेखा माई कहीं मिली। बोलो सच्चे दरबार की। अब ये युवा गल बा कथा। राम जी कहले सरकार उरा बियाह करी, पार्वती मैया जंगल में जाके तपस्या करतनी। शंकर जी हंसे लगली, कहली महाराज रौरो कहत में रौरा ना बुझाता का कहतनी। राम जी ने कहा कि क्या गलत कह रहे हैं। शंकर जी कहले रौरिये खातिर तो छूटा छूटी हो गई। सती से शंकर जी से छूटा छूटी के करे खातिर कथवा केकर सुनावे ले गल है। रामे जी का कथा। अब परीक्षा लेवे केकर गईली
डुप्लीकेट बन के सती रही, सती सीता बन के परीक्षा ले गए। किनके किनका गई है? राम जी का ना। शंकर भगवान ने कहा कि महाराज रौरिये पर तो फेल भइल बाड़ी, शिव द्रोही ममदास कहावा, जहां पर कृपा न करही पुरारी, असो न पावे मुनि भक्ति हमारी। जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी राम जी की कृपा होने वाली नहीं है, और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे भोलेनाथ की कृपा होने वाली नहीं। ये दोनों एक एक पूरक है महाराज। राम जी ने कहा महाराज आप हमारे इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव से मैं निवेदन कर रहा हूं शादी करिए ना। शंकर जी कहले रौरा कहत में ना बुझाता केकर बियाह कहता नहीं करे के, रौरे खातिर मेहरारू छोड़ देली, आ जवानिया में सती जाके नैहर में मर गली, कुलकुल भई, हम शादी करेंगे। राम जी हाथ जोड़ कर निवेदन किए कि सरकार हमार निवेदन बार बियाह करी। शंकर जी कहले जब बार बार निवेदन आप कर रहे हैं तो चलिए हम शादी करेंगे, लेकिन ये वादा करिए। शंकर जी ने कहा क्या वादा करना है? राम जी कहले कि आज वादा करी कि ये जन्म में सुबह ना न करी है। हे पार्टी में बड़ा सुबह का बीमारी है, हे पार्टी में ना बड़ी सुबह। एगो मेहरारू का मर्द आगे कहले तोर मर्द कमा कमा फलनवा बहू का देती है, तो कहले से रुको आज वीरेंद्र बाबा से राय ले। ये बात लेके हमारे लोग आ गए, कहले के बाबा कोनो दवाई बताई ना, हमारा मर्द सजी रुपया कमा के गुलछर्रा उड़ावा था। वही बताओ तोरे लोग मोबाइल बा? कहले से मोबाइल तो नहीं बा, हमने 2 गो कीन ले, एगो मालिक के दे दे वो अपने लग ले ले, और जहां जइहा मले छौ तुरंत पकड़ाइए जाई। मोबाइल सही है कि झूठ? मोबाइल सही है कि झूठ? 99% झूठ, 99%, 90 नहीं 99 मैं बोल रहा हूं। और जितने लोगों के पास मोबाइल है ईमानदारी से बोलना, आप दिन भर में कितना झूठ बोल जाते हो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं जो कांटा किया वही जान रहा हूं। हमरो गाड़ी बा, अभी गाड़ी बा फाजिल लगल, आ कमेटी के लोग फोन कलस कहाँ बानी, आ तब पहुंच गल बानी, अब तराई चौराहा पर पुले पर आगल बानी काटे, अब आनी फाजिल लगल। झूठ है कि नहीं है? मोबाइल झूठ बोलवाता है। हाँ तो 2 गो मोबाइल किनवनी, एगो लिहल से एगो मालिक, 2 गो मोबाइल हो गए। अब जहे जहाँ फोन करे हेलो तो इहो कहे हेलो। मौगी कलश कहाँ बानी है? तो बड़हरा चौराहा पर आइल बानी, तो जल्दी आ जाई। फिर फोन कलश हेलो कहाँ बानी? तो कटिया चौराहा पर बानी। फिर फोन कलश कहाँ बानी? तो सोहनरिया चौराहा पर बानी, जल्दी आई। अब फोन करती है धाए धाए पकड़ाता है। मौगी बुझ गल वीरेंद्र बाबा लाइन तो बढ़िया बता दिया है, लेकिन मौगियों का लीला खराब हो जाता है। अब देखो नैहरे जाए लगल 1 महीना खातिर, एगो लड़का रहे, लड़कवा से कहल बाबू रे अपने पापा के पता लगइए कहाँ कहाँ जाता है। कोई के गोलिया जे नैहर गल तो घंटी लगौलस हेलो, तो उठौले कहले हेलो, तो कहाँ बानी? कहले घर ही बानी। तो मौगी कलश किचन में चल, तो किचन में खाना वाना बनेला, किचन में गई है। मौगी कलश मिक्सर मशीन दाबा तो बॉटम, अब इनका पता लेती जा घरे हुई तो मिक्सर चलबे करी हनाना के मसलवा पीछे ला जाओ, तो बॉटम दबले मिक्सर चलल। फिर फोन कर हेलो कहाँ बानी? तो घर ही मिक्सर दाब, दिन भर में 50 बेर दबोल मिक्सरवे दाब दे। परीक्षा होता, मर्दा बुझ गल कि हमारे इंटरव्यू लेती है मिक्सरवे पर। मिक्सर निकाल के स्विचो न हटाओ बा, खोल के बेगे में धो के अब मोटरसाइकिल लेके फरार। मौगी फोन कलस कहाँ बानी? कहले घर ही बानी, अब पहुंचल बा भोरे। मौगी कलस किचन में चल, का किचन में जाएगा बा? केहू को दुकानी पर बोर्डे में खोस सीधा टॉप दे दाबी दो। एक प्रैक्टिकल बरियार बा कि ना? अब ले ले घुमाता हेलो फोन कलस कहाँ बानी? तो घर ही बानी, अब पहुंचल बा कटिया शहर में। तो मिक्सर मशीन दाब तो घूम घूम खूब 1 महीना दबल। महीनवा दिने जब आयल तो कल शेर रो का हाल चाल बा? कहले बड़ा बढ़िया बा। लइकवा से पूछल तोर पापा कहीं गोल लन रे? तो लइकवा कहल जैसे गोल बड़े तो ऐसे ही फरार बने रे बकलू। औरतिया कलश हरे मल छवा मिक्सरवा तो चलत रे अब भगावा
लइकवा कलश मिक्सरवा ले ले घुमल है बकलोलो पकड़ो तू दाढ़ी दाढ़ी उड़त तो पाते पाते हिलता कोनो मर्दे के मेहरारू पकड़ ली पकड़ी है बा मान के लोहा। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं गौर से सुनना, अपने हस्बैंड पर कभी सुबह न करो। मेरे कथा का सार मैं बोल रहा हूं, पति अगर लायक है सुबह करोगी तो हस्बैंड का विचार गंदा हो जाएगा। पति लायक है अगर सुबह करोगी तो तुम्हारे पति का विचार गंदा हो जाएगा, बदल जाएगा। अपने पति पर विश्वास रखो कि मेरा पति देवता है, मेरा पति मेरे लिए भगवान है और मेरे पति मेरे प्राणनाथ हमारी बात हर हमेशा मानते हैं। ताली बजाओ बढ़िया रे। यही में कई जने बदल रहे हैं, कई जने और उर्पात मचा दी। कथवत हमारे बदले ला अपनी कथा में वर्तमान में बहुत काफी भीड़ चल रहा है महाराज। किसी कथा में जाओ आप 40,000 30,000 लोगों को तो वीरेंद्र बाबा लेकर चलते हैं। अब कहना नहीं है, कथा सुनने का प्रयास करो कि कथा में मुझे क्या मिला। भाई बात समझ में आई ना? शंकर जी से या राम जी से वार्ता होता। हमरा राम जी कहली कि सरकार पहले ही बताई रोरा कहल का चाहता नहीं। भोलेनाथ कहले कि बताई अब सुबह नान करी है, सुबह पर तो बेमारिया बा। कथा सुने गई ली आ कुंभज ऋषि जी प्रणाम कैले। अब प्रणाम कैले कथा सुनल बंद। सुबह ही हो गई जी हमरी पति के गोड़ लागता। कौन कथा कही है? रौरा सीता खातिर रोवत रहली, टप दे परीक्षा ले गली रहली सती, अब बन गली सीता। अरे कम से कम बात तो माननी चाहिए। मैंने बार बार मना किया कि सती जाओ मत, लेकिन बात नहीं मानी तो मुझे कहना पड़ा कि होई हन वही जो राम रची। मैं खोल करके कह दिया। राम जी कहले सरकार वादा करतनी जौन हम बियाह का अगुवाई करतनी बियाह में सुबह ना रहे। पार्वती अपनी मन से सुबह नहीं की है। ध्यान से सुनिएगा, एक जीवन जब खराब हो जाए ना, पहले बीमारी दवाई कोने डॉक्टर से होला? झोला छाप। आ झोला छाप नहीं जवाब दिल तो कटिया कोनो डॉक्टर से देखाव, इहो फेल कैल तो गोरखपुर चलो। आ गोरखपुर मेडिकल रिफर दिल तो पीजीआई चलो। आ पीजीआई के डॉक्टर घुमाई तब अब के बुलाओ जाई? बचाओ हे भगवान, अब तब पोत पात के दवा दिया। पहले ही भगवान को पकड़ो। पहले परमात्मा को पहले पकड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी दाग नहीं लगता है, कभी दाग नहीं। और ईमानदारी के साथ कथा श्रवण करो आप। शंकर जी कहली कि सरकार जब राउर इच्छा बा तो हम बियाह करब। शंकर जी सप्तऋषि लोग के भेजले कि जाके बियाह काटा लोगन, जाके बियाह काटा लोगन। अगर बियाह कट जाई तब त ना होई, आ ना कटी तो हमरो मनवा लगल है बा। सप्तऋषि लोग गए, पार्वती मैया हाथ उठा के तपस्या कर रही है। यही तरह हाथ उठौले बड़ी, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय रटतड़ी। शंकर जी के लीला बड़ा महान लीला बा। एक जनी देवता कहे कि देवी तपस्या झूठे कर तड़ू। शंकर जी के माई न बाप न घर न दुआर न खेत बारी, आ कहां रहबू? यही बियाह खतर तपस्या होई। पार्वती मैया तुरंत डांट के बोलल बड़ी, का जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। तजऊ न नारद कर उपदेशु, तजऊ
तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहो सतबार महेशु। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। बोल दी रजा रामचंद्र की जय। हमरा राम जी अगुवाई क के चल गईली। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ये पार्वती मैया कह रही हैं। सारे देवताओं लोगों से कह रही हैं कि कान खोल के सुन लो। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, अब बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु आप कहो सतबार महेशु। शंकर जी आके कहे भी हवा नहीं करब तो इनके पीछा छोड़ब ना। देवता लोग कहले हमनी के तो लहले हमनी के तो चाहते बन जे बियाह हो जा बहु रहू के। एक जनी देवता कहले ना मनबू, परीक्षा लेता लो कि बूढ़े बर खातिर आय ऐसन बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो। बूढ़े बर खातिर बूढ़े बार खातिर झूठे गौरा तप करे लो। बूढ़े बार खातिर बूढ़े बार खातिर झूठे गौरा तप करे लो। बूढ़े बार खातिर रहे के घर बा दुआर नहीं बा। रहे के घर बा दुआर नहीं बा। रहे के घर बा दुआर नहीं बा। अब हम छोड़ी दूसरे हार नहीं बा। छोड़ी दूसरे हार नहीं बा। छोड़ी दूसरे हार नहीं बा। बूढ़े बर खातिर ऐसन बर खातिर झूठे गौरा तप करे लो। बूढ़े बर खातिर बूढ़े बार खातिर झूठे गौरा तप करे लो। बूढ़े बार खातिर बूढ़े बार खातिर झूठे गौरा तप करे लो। बूढ़े बार खातिर बोल दी शंकर भगवान की। जय। देवता लोग कहे तोहर तपस्या ठीक ना बा। तपस्या करना है तो बढ़िया शादी हम लोग लगा देंगे, करा देंगे। ए बौरहू के बियाहे के चक्कर में ना पड़। लेकिन पार्वती मैया कहली कान खोल के सुन लोगे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जो बेर जन्म ले बियाह होई तो शंकर जी सना तो कुंवारे रहो। तजौन नारद कर उपदेशु आप कहो सतबार महेशु। अगर शंकर जी आके कहें कि बियाहवा नहीं करब तो वो इनका पीछा छोड़ब ना। देवता लोग कहले हमनी के तो लहले ए यानी देवता औरी कहले अरे कैसे कटी कैसे कटी। अरे कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी। भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी। भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी। भिखारी संगे जिंदगी कैसे कटी। कैसे कटी कैसे कटी। अरे कैसे कटी हो गौरा कैसे। मुहवा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ा भइले। मुहवा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ा भइले। मुहवा में दांत नहीं बड़ा बूढ़ा भइले। तहरा लायक दुल्हा जटाधारी न रहले। तोहरा लायक दुल्हा जटाधारी न रहले। तोहरा लायक दुल्हा जटाधारी न रहले। कैसे कटी कैसे कटी। अरे कैसे कटी हो गौरा कैसे। अरे मदारी संग है जिंदगी। सब यह कहला ये दादा एकर जीन कैसे बीती। आ जेकरे कपारे जे ठोकाइल बा वही तरह बीतते बार का करी। केहू को मर्द पियकड़ बा वही साथे न बीतता। भले मरछवा गरियावे चाहे मारे चाहे कुल कुल कर। जैसन पूजा भइल बा वैसन भइल बा। शंकर जी के कौन फूल चढ़ेला। फूले पर अगर आले आधा गले। शंकर जी के पर खुश होली फूले पर। बड़ा कांटा होला वो पेड़ में। कौन पौधा 3 गो पत्ता होला। कौन पेड़ हो आमे के ना। हाँ यही तरह बोलल करल। बेल का 5 पत्ता चढ़ाओ। जितनी बेटियां यहां बैठी हैं 5 गो पत्ता गन के शंकर जी को डेली चढ़ाओ। तुम्हारे शादी में कोई अड़चन नहीं होगा। हमारे भोलेनाथ की कृपा है। और बेल के पतई पर राम राम लिखना होगा। चंदन मंगा करके चंदन और लकड़ी से घोर के राम राम राम। एक बेल के पत्ता पर राम, दूसरे पर राम,
5 पत्ता पर नाम लिखो, तुम्हारे जीवन में कल्याण कल्याण होगा। कहीं रोरा कथा तो बदले जाता है। जो सप्तऋषि लोग आके भोलेनाथ से कहें कि सरकार ये बियाह कोटे वाला ना बा, बियाह ना कोटी। शंकर जी कहली ना कोटी का भइल। और तो लड़की से बार बार कहल गल, लेकिन कहती है कि जन्म कोटि लगी अगर हमारी अब बरऊ शंभु न तो रहू कुंवारी। कहती है कुंवार रह, लेकिन बियाह हो तो बहू रहो। अच्छा रउरा एक बात बताई, आज वर्तमान में लड़कियों का चल रहा है कि माई बाप के? क्या जी? माई बाप के। धनौती के बूढ़ा लोग बतावे, बूढ़ाऊ लोग अरे बड़ी बड़ी नौटंकी बा होता का जानी एजू कौन तर होता, हमारे यहाँ तो खूब होता। माई बाप जनता नहीं खे बियाह तय हो गए। तीनिए गो काल रहल, भूत काल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, 3 काल। अब इतनी पर चलल बा मिस काल। मोबाइल वाला मिस काल बुझता नहीं ना? मिस काल, मिस कॉल चलल, मिस कॉल पर शादी तय हो जाता। और जो बेटियां यहां गौर से सुनना, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लड़की अपने बिना माता पिता की इजाजत की शादी करेगी, तुम्हारे जीवन में जब तक जीवित रहोगी, मैं इलाओ स्टैंप लिख दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में खतरा ही खतरा रहेगा। और तुम्हारी इज्जत उतना हुई कि जौन है खेतवा में चर तड़ा सो जौन खा तड़ा सो जौन नाक दाब के लोग चले ले, उससे भी बेहतर तुम्हारा जीवन होगा। जो लड़का ले जाएगा तो तुम्हारे उस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, और जहां से जाओगी तुम्हारा मैके में भी कोई इज्जत नहीं रहेगा। माता पिता की आज्ञा से शादी करो। आप माइयों बाप की इच्छा बा, मेरा हमारी बेटी सियान हो गई है, शादी मैं देख करके धूमधाम से करूंगी, और बिना जानकारी की शादी करोगी, माता पिता की भी पगड़ी गिरा के तुम जा रही हो। बहनों से निवेदन करेंगे, जितनी बेटियां हैं बैठी हैं, पढ़ लिख करके नौकरी में आओ, बढ़िया पोस्ट ले आओ, सुंदर विचार से रहो। शादी के लिए तो 50 लोग तुमको कहेंगे कि मेरे वहां शादी लड़की का करो। आप शादी के लिए कतई मत पढ़ो, ध्यान दो। आप विवाह के लिए बेटियां ना पढ़े, नौकरी के लिए पढ़ो कि मैं मास्टर बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सिपाही बनूं, दरोगा बनी। अब तो लड़कियों का भी माहौल बड़ा अच्छा है महाराज, अच्छा है कि नहीं है? बेटियों को नौकरी के लिए पढ़ना चाहिए। शादी तो महाराज किसका शादी नहीं हो जा रहा है? हाँ एक बात है, 10 गो बेटी रेवरा पैदा करी, 200 बेटी का बियाह हो जाए, ले वीरेंद्र बाबा लिखत अड़े। बहुत लोग कहला बाबा हमारा 4 गो हो गई, 3 गो हो गई। 10 गो बेटी पैदा करो, 200 लड़कियां की शादी हो जाएगी, और बढ़िया धूमधाम से आपके मर जाने के बाद भी बेटी की शादी हो जाएगी। इसके पिता नहीं रहेंगे तभी शादी हो जाएगी। गांव वाले चंदा लगा के शादी कर देंगे, जवार के लोग शादी कर देंगे, लेकिन 200 को बेटा पैदा करा उन्हों के बियाह हो जाई हो। यो लोगों बतावे धनौती के 10 गो लड़का पैदा कर बियाह हो जाई, 4 जना रणू है घूमी है। कारण का पढ़ले में मने नहीं बा, बार छटवावता है पर ले। अरे त नया मॉडल चल भाई, बिचोम दू कैसन चिन्हा कर तड़क बुझाता बौदूरी चटल है। एगो लड़का से कहनी कौन बाले जी, दुकवन काट कहलस। हम कहनी तू कौन काट हव? बार तो काट बा, अपना भी काट बनाओ ना। जो लड़का दिन भर मोबाइल के चक्कर में है, घूमने के चक्कर में है, मोबाइल लेकर के दुनिया का तामझाम कर रहा है, ले आओ स्टैंप मैं लिख रहा हूं कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में कतई नहीं हो पाएगी। पढ़ लिख करके कंपटीशन तैयार करो ना, नौकरी में आ जाओ। देखो तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लगी रहती है कि नहीं? नहीं लगेगी। गांव में पता करिएगा, आज ही मैं बोल दे रहा हूं, ज्यादा लड़कियां कुंवार हैं कि बच्चे? 100 गो लड़का अगर कुंवार हुई है तो 50 गो लड़की कुंवार बाड़ी गांव में पता कर लिया। कोनो दुआरा पर आई तो हमने हरदी पोताई हेलो के आवे ना बा, घूम के खोज के कह दिया जाता। बेटियों की शादी कभी कटेगी नहीं, रुकेगी नहीं, लेकिन बेटियों से निवेदन करेंगे पढ़ लिख करके थोड़ा कंपटीशन बीट करो। आप शादी तो होना ही है। आई कौन शादी बा हो, माई बाप जनता ने क्या चल गए। हमार बात अच्छा लगल बा, तुम ताली बजा बरिया रहे, ताली बरिया।
बेटी के बियाहे के कथा यही में दे दो। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा तो आज उतना बढ़िया बा, खाली सुना ना। शंकर जी कहली जब बियाह तय हो गल तो एगो कार करल हो गए, नारद जी के बोलाब। नारद जी अली सगरी देवता लोग के लेके गईली माता मैना के दुआरी पर। मैना कहली बाबा कौने ओर से? नारद जी कहली रे बेटी के बियाह तय हो गए। मैना कहली कौने जगह? नारद जी कहले कैलाश पर्वत पर मकान बा। शंकर जी कहाँ रहिले? कैलाश पर्वत के बगल में श्मशान घाट बा, अब वही जो भोलेनाथ का मड़ई बा। मैना कहली घर कौने चीज के बा? नारद जी कहले 5 मंजिला कोठी बा, 5 किता घर बा। शंकर जी का कहीं घर बा? आई सजी बिल्डिंग के कर हो? आई धनौती के हमारे भोलेनाथ का। मैना कहली खेत कितना बा? नारद जी कहले 500 एकड़ खेती बा। शंकर जी का कहीं खेत है? आई सजी प्रॉपर्टी के कर है? हमारे भोलेनाथ का। हम लोग तो 2 दिन जोता था 4 दिन। सगरी मलिकई भोलेनाथ का है। निवेदन के साथ शादी की कथा आप लोग तैयारी बना के सुनो। मैना कहली कि बाबा एक बात बताई, लड़का के उम्र कितना बा? नारद जी कहली 16 वर्ष के बा। शंकर जी 16 वर्ष कर रही, लेकिन शंकर जी को लिखा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी इतना सुंदर, शंकर जी इतना बढ़िया कोई है कहां महाराज? शंकर जी सांवर है कि गोरहर? नहीं बोलो सांवर। राम जी गोरहर है कि सांवर? सांवर। कन्हैया जी गोरहर हैं कि सांवर? सांवर। विष्णु भगवान गोरहर हैं कि सांवर? सांवर। अच्छा तो सांवर नहीं कह कि गोरहर है? जो जितना लोग बैठल बा बोली हो। संवर का नहीं कह कि गोरहर का। कबो गोरहरे पर हाथ न तर उठा दिया गोरहर। अच्छा ये बताओ, गोरहरे देही पर कहीं करिया तिल हो खो, गोरहरे देही पर कहीं करिया तिल हो जा सांवर, तो लोग नहीं कहला बड़ा सुंदर इनका तिल लागेला, करिया बड़ा सुंदर लागेला। कहो गोरहरे देही पर काला तिल हो जाए तो सुंदर लगता है, उसका बड़ाई है। लेकिन सांवरे देही पर कहीं गोरहर चल जा तो सांवरे देही पर उज्जर लौका तो का कहल जाई? बीमारी है कि चौर तुरंत कहीं को फलाना के लेके चौरक बा, फलाना पतोहिया चौरक बा, उसे दे ही नहीं छुओ यहाँ कोई। तो गोरा अच्छा है कि सांवर? नहीं बोलोगे? हमारे भरत व्यास जी ये गीत गाए हैं। अरे जवन बात बासंवर को मेऊ गोर का करी, जवन बात बासंवर को मेऊ गोर का करी, जवन कई दी है अनार ऊ जोर का करी। जवन कई दी है अनार ऊ जोर का करी, जवन कई दी है अनार ऊ जोर का करी। जवन बात बासंवर को मेऊ गोर का करी, जवन बात बासंवर को मेऊ गोर का करी, जवन कई दी है अनार ऊ जोर का करी। जवन कई दी है अनार ऊ जोर का करी, जवन कई दी है अनार ऊ जोर का करी। बोल दी शंकर भगवान की।